हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, इस टाइम आप मेरे बैकड्रॉप में सोनम वांगचुक जी की तस्वीर जॉर्डन ब्राउन के साथ देख रहे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। कोशिश करूंगा सरकार की नीति को लेकर इन दोनों तस्वीरों को मिलाने की और अपना सवाल और अपना पक्ष आप लोगों के सामने रखने की। तो जॉर्डन ब्राउन कौन है पहले ये बता दें, क्योंकि सोनम वांगचुक जी को तो आप जानते हैं भाई। इंडो नेपाल बॉर्डर पर महाराजगंज के सनौली पे जो 516 नंबर पिलर है, वहां पर दो कन्फ्लिक्टिंग न्यूज हैं। एक ये है कि नेपाल से अंदर आ रहे थे, एक ये भारत से नेपाल पार कर कर जा रहे थे। एसएसबी की इन पर नजर पड़ गई, इनको रोका गया, ये रुके नहीं, ये भागे। फिर भारत के ही क्षेत्र में इनको गांव वालों ने दौड़ाकर पकड़ा और पकड़ने के बाद एसएसबी के हवाले कर दिया और एसएसबी ने इनको पुलिस के हवाले कर दिया। और पकड़ा भी ऐसा कि जैसे जानवर को के पैरों में रस्सी बांधकर, जरा गौर से देखिएगा इस क्लिप को, ये रस्सी बांध के पैरों पे इनको चलाया जा रहा है और घुमाया जा रहा है। और अब इनसे का इंटरोगेशन चल रहा है। अजीब अजीब चीजें सामने आ रही हैं, पर एक चीज सामने जो आई है वो पुख्ता है कि 6 वर्ष ये नेवी में सील रहे हैं यूएसए की। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही कंफ्लिक्टिंग एंड कंफ्यूजिंग स्टोरी सुनाई है। अभी ये अनफोल्डिंग स्टोरी है। एक तरफ ये इनके पास जो पासपोर्ट निकला है वो चाइनीज निकला है और इनके अलग अलग बयान हैं। एक जगह तो मैं देख रहा था कि जिन साहब ने इनसे बात की है वो कह रहे हैं कि पोस्ट वॉर ट्रॉमा से ये आदमी पीड़ित लगता है या ये सब्सटेंस यानी ड्रग्स का इफेक्ट इसके दिमाग पर लगता है। बता ये रहा है कि ये पहले थाईलैंड गया था, वहां पासपोर्ट खो गया था, फिर थाईलैंड से ये श्रीलंका आ गया। अब कैसे आ गया ये पता नहीं। सी रूट से इसने भारत में 2025 में एंट्री ली, नवंबर 2025 में, लगभग आज से 10 महीना पहले, 9 महीना पहले। उसके बाद ये गोवा चला गया और गोवा के बाद ये नेपाल में एंट्री लेना चाह रहा था जब इसको दौड़ाकर पकड़ा गया। और इससे पहले आप लोगों को वो मैथ्यू वैन का किस्सा याद होगा। वो तो खैर साफ साफ सीआईए का अंडरकवर एजेंट था जो भारत में पकड़ा गया था। कोलकाता में भी पकड़ धकड़ हुई थी, दिल्ली में भी हुई थी, लखनऊ में भी हुई थी। और वहां पर भी यही चीज थी कि ये भारत आकर घूम रहे थे और फिर ये म्यांमार गए थे और म्यांमार से वापसी में इन लोगों को जब इंफॉर्मेशन मिली, तो जिसमें 6 यूक्रेनियन थे और ये अमेरिकन था, तो जब इंफॉर्मेशन मिली तो अलग अलग जगहों से इनका एक साथी वहां पकड़ा गया। तो इन लोगों को अलग अलग ठिकानों से, कहीं होटल से, कहीं एयरपोर्ट से उठाया गया था साथियों। और ये तो खैर साफ साफ एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंसर्जेंसी को तैयार करने वाला ये व्यक्ति था। और उसके बाद इसकी बहुत सा डेटा सामने आया था कि अलग अलग वॉर जोन में जो ये रहा है, उसके बाद भारत में इसको जो ट्रीटमेंट मिला वो बिल्कुल देसी मिला, लाठी डंडे का मिला। और उसके बाद ये फिलहाल जेल में, अभी जेल में है। और अभी हाल में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसने कहा है मुझे यहाँ का खाना नहीं हजम हो रहा, बहुत मिर्चा पड़ती है, मुझे अमेरिकन स्टाइल खाना चाहिए। अब देखते हैं अमेरिकन स्टाइल खाना इसका मैकडॉनल्ड्स देगा या कौन देगा। तो साहब ये दोनों किस्से, जो मैथ्यू का किस्सा था वो जाकर जुड़ता था सीधे सीधे म्यांमार से, मणिपुर से। और आज की तारीख में भी देखिए कि मणिपुर में फिर से एक चीज को जो थोड़ी बहुत शांत होती हुई नजर आई थी उसको बढ़ावा देना महसूस हो रहा है और धरातल पर फिर से एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम साथियों खड़ी हो रही है। और उसी के साथ साथ ये जो बंदा पकड़ा गया है ये एक नया डायमेंशन दे रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस से कनेक्टेड सीआईए के लोग क्यों भारत को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। क्या कोई एक अलग ही मंसूबा है जो एक साइड में चलाया जा रहा है कि देखते हैं एंड में जाकर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन ऑफ द कंट्री को कितना हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहां तो भारत का फिर भी जो अप्रोच है वो ठीक ठाक सख्त लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु जो मैंने आपसे बताया कि ये दूसरी फोटो जो मैं लेकर चल रहा हूं, इसका इस चीजों से क्या लेना देना है। लेना देना मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसे मुद्दों पर सरकार या इतनी अपॉलोजेटिक क्यों हो जाती है, घबरा क्यों जाती है,
कौन सी नीति है मुझे ये नहीं पता, क्या पॉलिसी है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल उठता है क्या फिर से जंतर मंतर पर एक तमाशा खड़ा होने का मंसूबा है या हो सकता है। यानी अभी मैं दोनों को की तुलना तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये कोई छोटा मोटा शाहीन बाग बनकर उभर सकता है। शिकायत मेरी क्या है? शिकायत मेरी ये है कि साहब ये जो दीप के आया, इसने कहा मैं भारत में प्रोटेस्ट करूंगा, मुझको इजाजत चाहिए। भारत ने जब ये लैंड किया एयरपोर्ट ही पर इसको इजाजत दे दी। जब तक इसको इजाजत मिली, इसको पता चल चुका था कि जंतर मंतर पे जाएंगे, सोच रहे थे कि 1 लाख आदमी होगा, बिना बुलाए भी एयरपोर्ट पे 10-20 हजार आदमी होगा, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने पर 10-20 हजार आदमी होगा, वहां इसे कोई नहीं मिला। इसने खुद कहा था कि इसको बड़ा शौक लगा था जब इसे पता चला इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। रादर ये जो प्लानिंग करके आए थे वहां इनका बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, सरकार ने गुगली मार दी। इन्होंने खुद अपना शाम के 5-6 बजे तक धरना अनाउंस किया, सुनते जाइएगा। खुद ये वहां से 4 बजे निकलकर चले गए। धरना फ्लॉप हो गया, धरना पिट गया। धरना करने वालों से ज्यादा वहां पर लोकल पत्रकार पहुंच गए। उसके बाद जब ये वहां से उड़ गए, भारत ने परमिशन दे दी, भाषणबाजी हो गई, उसमें एक दिन के लिए सोनम वांगचुक भी आ गए। फिर उन्होंने कहा कि हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर वहां पर हम धरना करेंगे। चलिए साहब, भारत की सरकार ने इनको वो भी परमिशन दे दी और एक सिरे से इन्होंने जितने भी धरने जंतर मंतर के बाद निकलकर भारत में करे, सारे लगभग सुपर फ्लॉप हुए साथियों, ये भी आप लोगों को पता है। फिर इन्होंने कहा कि अब हम फिर से जंतर मंतर पर एक धरना करेंगे। क्या जरूरत थी सरकार को इनको तब परमिशन देने की? भाई तू दिल्ली में कर चुका ना, तू भारत में कर चुका ना, अब शांति से बैठ। अगर अब बोलेगा तो ठोका जाएगा। अब अगर बोलेगा, उस टाइम इनका जो भी मंसूबा था बिल्कुल पिट चुका था। आपने इनको बुलाकर फिर से जंतर मंतर की परमिशन दे दी और जंतर मंतर पे शाम के 5-6 बजे उठाया भी नहीं, और वहां से कार्यक्रम चलना ये खामखा जो कार्यक्रम। देखिए अभी भी इन्हें कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, पर कुछ चीजें आगे की सोच के आप लोगों से बात करता हूं। जो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, रील भी आनी याद करिए इनकी बंद हो गई थी, जब आप स्क्रोलिंग करते हैं बिल्कुल हंसी का पात्र बन गए थे। उसके बाद जब से ये जंतर मंतर आके बैठे, फिर से एक रिवाइवल का सिलसिला शुरू इनका होना शुरू हो गया है। सोनम वांगचुक साहब लद्दाख से दिल्ली आ जाते हैं। भैया सोनम वांगचुक की एक लड़ाई लद्दाख की चल रही थी, लद्दाख को लेकर उनको जेल में डाला गया। फिर सरकार ने वहां की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए 19-20 करके कुछ कॉम्प्रोमाइज करके इनके मुकदमे विड्रॉ करे, इनको वहां पर बाहर निकाल लिया। सरकार ने हाल में यह भी कह दिया, जो मेरी भी बहुत दिन से, मैं जब ये फाइनल होगा तो आप लोगों को उस पुराने वीडियो दिखाऊंगा कि साहब 371 के कुछ प्रोविजन लद्दाख पर लागू होंगे। ये अभी बात चल रही है, होम मिनिस्ट्री के हवाले से सोर्सेज बता रही हैं। हमने तुम्हें यह दे दिया, अब तुम दिल्ली आके राजनीति करने लगे क्योंकि हमने तुमको लद्दाख में यह दे दिया। सोनम वांगचुक जब यहां पर फास्ट अप टू डेथ पर या आमरण अनशन पर बैठने के लिए आ रहा था, चुप्पे से एयरपोर्ट से इनको उठाकर वापस, अब लद्दाख से पैदल तो आना चाहता, लद्दाख बिठा देना चाहिए था, इज्जत से छोड़ देना चाहिए था और कह देना चाहिए था भैया बिल्कुल कायदे से रहो, ज्यादा कूद फाद ना मचाओ, तुम देश के नेता ना बनो, अन्ना हजारे ना बनो, तुम्हारा बहुत सम्मान है और हम तुम्हें लद्दाख से बाहर नहीं आने देंगे। कहो लद्दाख में एक बार फिर से इनको इज्जत रखने के लिए हाउस अरेस्ट करके छोड़ देते, यहां पर जंतर मंतर निपट जाता। आप सोनम वांगचुक आके बैठ गए, आपने कहा आ जाओ भाई तुम भी बैठ जाओ। आप साला 12-15 दिन बीत गए। शुरू में जो मजाक से बात शुरू हुई, सोनम वांगचुक जी का बयान आया कि मैं यहां भूखा मरता रहता हूं, तुम लोग ठूस ठूस के खाते रहते हो, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी फजियत हुई। अब साहब मैं मानता हूं वहां पर दावत चल रही है, वो फूड कोर्ट बन गया है, लेकिन एक माहौल डेवलप होना शुरू हुआ है। अब पॉलिटिकल पार्टीज ये बोल रही हैं कि साहब आप अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। बहुत से लोग कह रहे हैं ये मर जाएंगे, बहुत सी रिपोर्ट बता रही हैं 9 kg कम हो गया है, बहुत सी रिपोर्ट ये बता रही हैं कि इनके पास जो एनर्जी बची है 2-3 दिन की और बची है। यार ये सब करवाने की क्या जरूरत थी यार?
क्या एक बार दो बार दे दी थी ना परमिशन यार, लोकतंत्र को जिंदा रख लिया था ना, मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को चुप करा दिया था ना, आपने कॉकरोच पार्टी को कंफ्यूज करके गुगली मार के कंफ्यूज कर दिया था ना, उधर सोनम को भी सेट कर दिया था ना, लद्दाख के लोग भी सेटिस्फाई हो गए थे ना, क्या जरूरत थी सब करने की? कहीं 19-20 हो गया, कहीं 19-20 हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक श्रृंखला चल रही है, यूजीसी से शुरू हुई, फिर पहुंची रूट गया नीट पर, फिर अभी एथेनॉल से निकल रहा है, उसके बाद उसने स्टॉप लिया राम मंदिर पर। समझते जाइए क्या कह रहा हूं, एक अगला स्टॉप कहीं सोनम वांगचुक का ना हो जाए। हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। अब अगर तुम पुलिस भेजकर सोनम वांगचुक को उठाओगे, वहां पर मैं ज्यादा नहीं बोलता, 300, 400, 500, 800 लोग ही अगर वहां आपको रोकेंगे, सोनम वांगचुक की फोटोग्राफ्स आएंगी कि उसको टांग के ले जाया जा रहा है, वो चिल्ला रहा है, फिर आगे लो, फिर फजियत शुरू हो जाएगी। यानी क्या कुछ बैठ के तैयारी करते हो क्या यार, कि इस तिल को पहले ताड़ बनने दो, उसके बाद जाकर इसको सॉर्ट आउट करेंगे? या लगता है ज्यादा बिजी रहते हो मेरे भाई, या ओवर कॉन्फिडेंस है? इन्हीं में से कोई बात हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।